हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है 9 o'clock और मैं कर रही हूँ बात लेने के बाद कॉम। और देखिए फ्रेंड्स, ये ना कल की जो दाल थी वो थोड़ी बच गई थी, मसूर साबुत। तो फिर मैंने इसी में आटा गूंद लिया है और ये है लौकी की सब्ज़ी ग्रेवी वाली। तो जो लेफ़्ट ओवर दाल थी, अब मैं उसकी बनाने जा रही हूँ पूड़ी। तो मैंने वो ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में जब तक, और यहाँ पे मैं हस्बैंड का साथ साथ प्लेट भी लगा रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, मैं इस दाल वाले आटे में थोड़ा प्याज भी डालती हूँ, इसके कई बार पराठे भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज जो है पूड़ी बनाई जाए। पूड़ी सब लोग मेरे घर में पसंद करते हैं इस आटे की, तो मैंने पूड़ी चढ़ाई दी है। ये देखिए, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, पूड़ी सब्जी एंड चटनी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी पूड़ी बनती है ये दाल वाले आटे की। और अब मैं उनके टिफ़िन के लिए भी पूड़ी ही सेक रही हूँ, क्योंकि आज उनके टिफ़िन में मैं यही दाल वाले आटे की ही पूड़ी डालूँगी, सब्ज़ी डालूँगी। स्लैब को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हुए, जो आटा थोड़ा बहुत गिर ही जाता है बनाते हुए, रोटी बनाओ या पूड़ी या कुछ भी बनाओ। और मेरी आदत है फ्रेंड्स कि मैं चकले को हमेशा ढक के रखती हूँ। आज थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा। और ये मैं जो स्लैब्स को नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, जो आटा गिरा था उसको। तो ये उनके टिफ़िन के लिए मैं बूंदी वाला रायता बना रही हूँ, और साथ में जो है वो मीठी लस्सी भी लेते हैं। तो मैंने दही चॉपर में भी निकाल लिया और रायते के लिए भी निकाल लिया है। तो अब मैं बूंदी का रायता डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो तो ऑफ़िस निकल गए हैं। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मेरा बेड बिल्कुल जो है मेसी हो रखा है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले नहा ली थी। मैंने कहा आज नहा लेते हैं, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। तो देखिए पूरा जो है घर बिल्कुल फैला हुआ है इस समय, पिलो कहाँ पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं सारा काम समेटने के बाद ही नहाती हूँ, तभी ब्रेकफास्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो पहले आज नहा लेते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। तो देखिए, जो बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले जो स्वेट डाले हुए थे वो भी सब बेड पे पड़े हुए हैं। ब्लैंकेट को पहले तय करते हैं, फिर बेड क्लीन करते हैं। ब्लैंकेट को तय करते करते मेरा ब्रेसलेट उसमें अड़ के जो है नीचे गिर गया था, हाथ से निकल के। तो उसी को ही मैं ठीक कर रही हूँ, कुछ हुक फंस गया था।
ये ना कल शाम को हम कुछ मार्केट गए थे, कुछ अपने लिए नाइट सूट ख़रीद के लाई थी मैं। और मार्केट काफ़ी दूर गए थे, आते आते टाइम भी बहुत हो गया था, तो ऐसे ही हमने साइड में किनारे रख दिया था सेटी पे। मैंने कहा अब सुबह जब समेटेंगे तब इसे कबर्ड में रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मोस्टली मेरे बेड के ऊपर वाइट पिलो कवर देखे होंगे, क्योंकि जब हम जो चीज़ छोटे से देखते आते हैं ना, उसमें हमारा माइंड सेट हो चुका है। तो मेरी मम्मा की हैबिट थी कि वो हमेशा पिलो कवर जो है वो वाइट यूज़ करती थी। उनको कलर पसंद ही नहीं आते, तो कहती थी पिलो कवर वाइट होने चाहिए। तो वही मेरा भी माइंड सेट है, वैसे ही मुझे भी पिलो कवर वाइट ही पसंद आते हैं। तो इसलिए मैं भी ज़्यादातर वाइट ही यूज़ करती हूँ। ये शाम को ना मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो वो अब सूख गए हैं, तो उन्हीं को मैं तार से उतार रही हूँ। क्योंकि आजकल वुलेंस भी हो जाते हैं वॉश करने को, प्लस डेली वाले भी हो जाते हैं, कुछ धूप वाले स्वेटर जैकेट्स भी होती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा इनको उतार लूँ। तो ये मैंने ढेर लगा दिया था आज 2-3 दिन से, कभी बच्चों के, कभी हस्बैंड के, कभी मेरे, यही चल रहा है। तो अब ये फाइनली मैं इन सब के कपड़े थोड़े अलग अलग कर रही हूँ, क्योंकि धीरे 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 जगह स्पेस तो कम है, इतनी स्पेस नहीं है। तो साथ में वॉश वाले भी कपड़े होते हैं, तो थोड़ी जो जगह मिलती है उसको एडजस्ट करते हुए वूलन थोड़ा थोड़ा करके धूप लगा के निपटा रही हूँ। तो ये आज लास्ट मेरा ये बचे हुए इतने सारे कि इनको भी धूप लगानी, तो मैंने साइड कर दिया है। ये वॉश करने वाले मैं साइड कर रही हूँ। जैकेट्स वगैरह को मैंने हैंगर में हैंग कर दिया है, क्योंकि वो स्पेस भी बहुत लेती हैं। मैंने कहा बाकी स्वेटर्स वगैरह जो हैं उनको इधर साइड में ही कर दूंगी, तो अच्छे से धूप लग जाएगी। आजकल पोल्यूशन की वजह से भी धूप भी बहुत खिल कर नहीं आती है, हल्की हल्की आती है, नम नम सी, बहुत क्लीन नहीं है। ये हस्बैंड का कोट है, मैंने कहा चलो निकाला है, ये पहनते तो नहीं है इसको, लेकिन मैंने कहा चलो अब निकाला है तो इसको भी थोड़ा धूप में हैंग कर देती हूँ, थोड़ा जम्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि पड़ा ही रहता है ये अंदर। मैंने कहा अब निकला है तो इसको भी करते हैं। काम करते करते अब भूख लगने लगी थी। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, मैंने कहा थोड़ा समेट लेती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो पहले तो ये डोर खोला मैंने, ताकि जो है ना थोड़ा फ्रेश एयर रूम के अंदर आए। और फिर मैंने कहा आराम से बैठते हुए बाहर का नज़ारा लेते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरे ब्रेकफास्ट में है कॉर्नफ्लेक्स, चटनी एंड पूड़ी। सुबह ना एक पूड़ी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं ही निपटा लेती हूँ। ये वॉश करे हुए कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो अब इनको सबसे पहले तय कर लेते हैं, और जो कुछ प्रेस के लिए अलग करने हैं उनको अलग कर लेते हैं।
तो ये मैं मैट बिछा रही हूँ क्योंकि उस दिन जो है आधा कबर्ड ही मैं क्लीन कर पाई थी, आधा मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो अब जो आधा रह गया था कबर्ड उसको क्लीन करते हैं। विंटर्स आने से पहले ये कपड़ों का क्लीनिंग प्लस कपड़ों को निकालना, इसी बहाने कबर्ड्स भी साफ़ हो जाते हैं समर और विंटर के चक्कर में। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़े हम लोगों के पास बचते हैं वो भी निकल जाते हैं क्योंकि बच्चों के छोटे हैं बड़े हैं तो ये भी निकलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप पाउच देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा, तो ये लेगिंग का पाउच है। तो ये जब लेगिंग ली थी तो उसका जो पाउच था वो मैंने इस तरीके से यूज़ करा है कि इसमें मैं अपने छोटे वाले बेटे की जो है वो बनियान रख देती हूँ। वो मुझे ऊपर से दिखती भी है, तय करके एक एक दो दो करके उसको सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये भी अंडरगारमेंट्स को भी बास्केट में रखते हुए, क्योंकि ये सब मैं नहीं चाहती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही जो है ना ये हो कि अंडरगारमेंट्स कहाँ है, बनियान कहाँ है, हैंकी कहाँ है। क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के स्कूल के टाइमिंग्स के साथ रूटीन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और टाइम किधर भागता है सुबह का पता नहीं। तो ये बास्केट भी दिवाली गिफ्ट थी फ्रेंड्स, तो मैं उनको इस तरीके से कवर्ड में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं इसमें सॉक्स रख रही हूँ क्योंकि अक्सर दिवाली पे ना हमें जब गिफ्ट टैम्पर आते हैं तो मोस्टली बास्केट और ये सब चीज़ें आती और इतनी अट्रैक्टिव होती हैं कि उनको ना फेंकने का मन नहीं करता है। लेकिन ये मैंने सोचा क्यों ना इसको इस तरीके से कबर्ड में यूज़ कर लिया जाए, तो ऐसे पैसा भी बचता है और चीज़ भी जो है ना यूटिलाइज हो जाती है। जब विंटर्स में कपड़ों का इतना ओवरलोडेड काम हो जाता है कि कबर्ड भी बिल्कुल फुल हो जाता है, और किस तरीके से आप वुलेंस को एडजस्ट करो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हम लेडीज़ के लिए बन चुका होता है। क्योंकि दो दो तीन तीन कपड़े तो डेली के होते हैं पहनने के लिए। वगैरह को बेटे के साइड में एडजस्ट करते हुए, बाकी कबर्ड को भी क्लीन करते हुए, और जो छोटे कपड़े थे उनको अलग करते हुए, जैकेट्स वगैरह एक साइड पे लगा के, स्वेटर एक साइड पे करके, और जो हमारे डेली वेयर्स के होते हैं वो एक साइड पे। और छोटे बच्चे के साथ हम लोगों को मोस्टली पजामियाँ बहुत यूज़ होती हैं, तो उनको वन साइड पे करते हुए मैं अलमारी में ये सारे कपड़े अपने छोटे वाले बेटे के एडजस्ट कर रही हूँ। तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी कवर ठीक कर रही थी क्योंकि बेटे का स्कूल से लाने का टाइम हो गया है। तो फाइनली उसके लाने तक मेरा काम हो गया है। ये थोड़ा सा बचा है जो उसको लाने के बाद मैं कर लूँगी। जो ये बाहर सब फैला हुआ है, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक फिर मेरा, एक तुम्हारा, एक मेरा, और ये जो एक्स्ट्रा है ये भी मेरा। सही है ना? वो मेरा और एक्स्ट्रा का 3 पैकेट्स है, एक दर्श का, एक मम्मा का, फिर दर्श का, नहीं फिर मम्मा का, सॉरी।
ठीक है ना। देख एक मेरा, देख एक मेरा, एक तेरा और फिर मेरा। ठीक, मैं कर ले आऊंगा फिर मेरा। ठीक है ना, एक तेरा एक मेरा फिर मेरा। और भाई का लो, भाई को नहीं देंगे हम लोग, है ना। मैं आपसे खाती तो हम्म, आपसे खाऊंगा। मेरे से शेयरिंग इज केयरिंग। ये मेरा, देखो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। नहीं, एक तेरा एक मेरा एक भाई का, फिर एक मेरा। अरे भाई का। बेटे को घर लाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना जो शाम को बनाना है वो इस टाइम पे थोड़ा कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि जो मदर की आइज़ होती है ना, वो एक आँख जो है वो घड़ी की सुई पे टिकी हुई होती है। क्योंकि एक को तो ले आए हैं, दूसरे का लाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि उसकी छुट्टी जो है ना 2 बजे होती है। तो मैंने कहा फटाफट जो हूँ ना इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके जो किनारे वाले होते हैं ना वो निकालने पड़ते हैं। ना निकालो तो खाने के टाइम पे गले में ना फंसते हैं, चुभते हैं। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ ये जो चौड़ी वाली बीन्स आती है वो।